हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 मेजर एंड इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, दैट इज़ लेक्चर नंबर 7। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरेबल सेट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सेट्स का हमारे पास आउटर मेजर क्या होता है, इनर मेजर क्या होता है, और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस सेट का मेजर क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो सेट है वो मेजरेबल है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसे कैसे कहेंगे किसी भी सेट को कि वो मेजरेबल है, ठीक है। तो मेजरेबल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इफ म्यू डिनोट एन आउटर मेजर फंक्शन डिफाइंड ऑन एन हेरिडेटरी सिग्मा रिंग आर इक्वल्स टू ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आर्बिट्री। मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं म्यू, जो कि आउटर मेजर है, ठीक है। डिफाइन किस पे हो रहा है, हेरिडेटरी सिग्मा रिंग पर डिफाइन हो रहा है। ये एक लैंग्वेज आ रही है, मतलब वर्ड आ रहा है, इतना ज़्यादा इस पर फोकस करने की नीड नहीं है, बस ध्यान रखिएगा डिफाइन हो रहा है सिग्मा रिंग पर, जो कि ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आर्बिट्री इस टाइप से डिफाइन हो रही है, जहाँ पे जो ए आई जो है वो क्या है, सेट्स हैं, और आई हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे A1 A2 A3 इस टाइप के हमारे पास सेट्स हैं। देन एनी member A belongs to R is said to be measurable with respect to the outer measure function mu if। तो हमारे पास ये जो रिंग है R, ठीक है, इसके अंदर जो सेट्स आ रहे हैं A1 A2 A3, तो उसमें से हम कोई भी मेंबर लेते हैं A, ठीक है, तो उस सेट को हम बोलेंगे कि वो मेजरेबल है किसके रेस्पेक्ट में, हमारे पास आउटर मेजर फंक्शन जो म्यू डिफाइन कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास मेजरेबल है, दैट इज कहें तो म्यू मेजरेबल है इफ की कंडीशन क्या है कि जो म्यू ई है वो इक्वल हो जाए किसके, म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, ठीक है, जहाँ पे जो ई है वो हमारे पास जो आर है उसमें किसी भी सेट को में, मतलब आर में बिलोंग कर रहा है, कोई भी सेट के इक्वल हो सकता है, लाइक A1 A2 A3 किसी के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास मेजरेबल सेट डिफाइन होता है। कंडीशन याद रखिएगा, ये मेन लाइन है, ठीक है। क्या है कि जो म्यू ई है वो हमारे पास इक्वल होगी म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, ठीक है, जिसमें ई हमारे पास आर में बिलोंग कर रही है। अब हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, अ सेट ए इज म्यू मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज म्यू मेजरेबल, म्यू बीइंग एन आउटर मेजर। तो हमारे पास म्यू क्या है, सबसे पहले आउटर मेजर फंक्शन होता है। तो हमारे पास थ्योरम में प्रूफ करना है कि जो कोई भी सेट ए है उसे हम बोलेंगे कि वो म्यू मेजरेबल है अगर जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो भी हमारे पास म्यू मेजरेबल हो जाए, ठीक है। और इफ एंड ओनली फॉर है, मतलब हम फॉरवर्ड भी प्रूफ करेंगे, फिर उसका कन्वर्स भी हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास आउटर मेजरेबल है, या फिर कहें तो सिंपल म्यू मेजरेबल है, ठीक है। म्यू क्या है, हमारे पास आउटर मेजर होता है, तो या तो कहते हैं आउटर मेजरेबल है या फिर कहें म्यू मेजरेबल है, ठीक है, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। अब हमारे पास जब ए का कॉम्प्लीमेंट आउटर मेजरेबल है, म्यू मेजरेबल है, तो हमारे पास ये जो कंडीशन हमने पढ़ी थी ये अप्लाई हो जाएगी कि म्यू ई इक्वल हो जाएगा म्यू ऑफ, अब ए की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहे हैं, तो ए की जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे थे कि ए मेजरेबल होगा तब ये कंडीशन है, तो यहाँ पे ए का यूज हो रहा था। अब यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, तो जहाँ पे भी ए है उसकी जगह हम ए कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे, तो म्यू ई इक्वल हो जाएगा म्यू ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी है, ए की जगह पर ए कॉम्प्लीमेंट लिए तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन ई। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, तो नेक्स्ट लाइन में बस हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया है, ठीक है। अब अगर देखें तो हमें पता है कि जो एडिशन प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होती है, जैसे कि a प्लस बी को हम लिख सकते हैं b प्लस ए, ठीक है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमने यही करा है कि इस वाली डिजिट को हमने आगे लिख दिया, इस वाली डिजिट को हमने पीछे लिख दिया है। ऐसा क्यों किया है, जिससे कि ये जो पूरी सेंटेंस है ये इसके इक्वल बन जाए, इसकी तरह बन जाए, ए इंटरसेक्शन ई हो गया प्लस म्यू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई हो गया, इसका मतलब, और ये म्यू ई के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया है कि जो ए है वो भी हमारे पास म्यू मेजरेबल आ गया है, ठीक है। इस स्टेप से हम क्या लेके चल रहे थे कि ए कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि जो ए है वो भी हमारे पास मेजरेबल हो गया है, दैट इज म्यू मेजरेबल हो गया है, ठीक है। अब इसका कन्वर्सली देखेंगे, कन्वर्स में हम क्या लेके चलेंगे कि जो ए है वो हमारे पास म्यू मेजरेबल है, और हम प्रूव करेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट भी म्यू मेजरेबल होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बस आपको इसके जो स्टेटमेंट है ना वो लर्न करना है, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है हमारे पास। तो हमारे पास अगर ए म्यू मेजरेबल है तो म्यू मेजरेबल की कंडीशन यूज कर लेंगे कि म्यू ई इक्वल होगा म्यू ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई के, ठीक है। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट का यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको तो हम आगे की साइड ले जाते हैं, इसको हम
पीछे की साइड ले जा सकते हैं, ठीक है। और ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने ऊपर करा था, जस्ट स्टेप्स को रिवर्स में लिख देना है, सिंपल, ठीक है। तो हमने उसकी जगह पर ए की जगह पर लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो गया है या फिर म्यू मेजरेबल हो गया है। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को भी प्रूव कर लिया है। आई होप समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, द यूनियन ऑफ टू एम नॉट मेजरेबल और आउटर मेजरेबल सेट्स इज ऑल्सो एम नॉट मेजरेबल दैट इज आउटर मेजरेबल। मतलब हमारे पास दो सेट्स हैं जो कि आउटर मेजरेबल हैं या फिर कहीं तो म्यू मेजरेबल हैं या फिर एम नॉट मेजरेबल कह सकते हैं। तो अगर दो सेट्स म्यू मेजरेबल हैं तो उनका यूनियन भी हमारे पास म्यू मेजरेबल आएगा या फिर कहीं तो एम नॉट मेजरेबल दैट इज आउटर मेजरेबल आएगा, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी टू एम नॉट मेजरेबल सेट्स, हमने दो सेट्स ले लिए ए और बी जो कि हमारे पास मेजरेबल सेट्स हैं, एम नॉट मेजरेबल दैट इज आउटर मेजरेबल सेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, देखो यहाँ पे हम ना ऊपर वाली डेफिनेशन में म्यू लेके चल रहे थे आउटर मेजर के लिए, तो इस थ्योरम में क्या कर दिया है, म्यू की जगह पर एम नॉट का यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन थी म्यू ई को हम इक्वल लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे म्यू की जगह पर हमने यहाँ पे बस एम नॉट का यूज़ कर लिया है। अगर कुछ थ्योरम में एम नॉट लिखा हुआ है तो एम नॉट यूज़ करिए, कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप एम नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, म्यू भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में म्यू मेजरेबल लिखा हुआ है तो म्यू का यूज़ करिए, बस सिंपल इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो फंक्शन है ना, जैसे कि वो आउटर जो मेजर का फंक्शन आ रहा है, आउटर मेजर का जो फंक्शन है वो या तो म्यू हो सकता है या एम नॉट हो सकता है, बस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से प्रूव करवाना चाहता है, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी दो एम नॉट मेजरेबल सेट्स हो गए हैं। अब एम नॉट मेजरेबल दैट इज आउटर मेजरेबल सेट्स है, तो हम लिख सकते हैं कि एम नॉट ई इक्वल होगा एम नॉट ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम नॉट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई के, ठीक है। अब दो सेट्स हैं तो दोनों के केस में हम ई तो लेके नहीं चल सकते, तो दूसरे के में हमने क्या ले लिया है, एफ ले लिया है, जहाँ पे ई और एफ दोनों ही आर को बिलोंग करेंगे, ठीक है। फॉर एनी ई एंड एफ बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे एम नॉट एफ किसके इक्वल हो गया है, एम नॉट बी इंटरसेक्शन एफ प्लस एम नॉट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ के। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब ये वाली जो लाइन है ना, इसे ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं हम, टेकिंग एफ इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन ई है, ठीक है, ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो हमारे पास एफ है उसे हम ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि हम f को e इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसे हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास जहाँ पे भी f है उसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, e इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में, m नॉट f है तो f की जगह पर e इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इक्वल्स टू में m नॉट ऐसे आ गया, ठीक है, b इंटरसेक्शन, उसके बाद f की जगह पर आ जाएगा e इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो e इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट आ गया, प्लस फिर बी एम नॉट ऐसे आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एस आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। फिर एफ की जगह पर अगेन आ जाएगा कि एफ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, वो सॉरी ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इस लाइन को और क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ये जो है एम नॉट ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये एज इट इज रहा। इसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में क्या करा, जो ई है उसे हम स्टार्टिंग में ले आए, बाकी जो सब बची हुई डिजिट्स हैं उन्हें हम लास्ट में ले गए। तो क्या हो गया, एम नॉट के अंदर क्या आ गया, ई हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया, प्लस यहाँ पे एम नॉट ऐसी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे ई को हम बाहर ले आए हैं, इंटरसेक्शन, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाइन स्किप कर दी है, जैसे कि बहुत बड़ी लगेगी भी नहीं, बाकी आपको समझ में पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास ये बचेगा ई कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है कि हम यहाँ पर दोनों का अगर कॉम्प्लीमेंट को कॉमन आउट ले लें, ए और बी दोनों के कॉम्प्लीमेंट को हम कॉमन आउट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो इंटरसेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने एफ को ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करा था, ऐसे ही हम ई को क्या कंसिडर करेंगे, ई को हम कंसिडर करेंगे कि ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ई है वो हमारे पास ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के इक्वल है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्या क्या हमने लेट कर लिया है, एक बार तो हमने एफ को लेट कराया कि वो ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। और एक बार हम ई को लेट करके चल रहे हैं कि क्या, कि वो ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के इक्वल है,
ठीक है। ये दोनों जो लाइंस है इनको आपको याद में रखना पड़ेगा और उनकी वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। एम नॉट ई इक्वल्स था हमारे पास एम नॉट ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम नॉट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इक्वेशन नंबर 1 में ई की जगह पर हम ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पुट करेंगे, तो ई की जगह पर ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ गया। यहाँ पे अगेन ई की जगह पर आएगा तो एम नॉट ए इंटरसेक्शन तो एज इट इज रहा। फिर ई की जगह पर जब हम ये पूरा पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर सारे इंटरसेक्शन होते हैं ना तो ये ब्रैकेट हट जाता है, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन है तो ब्रैकेट हमारे पास लगा रहेगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे ना तो किस टाइप से बनेगा, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन ए एक ब्रैकेट में फिर यूनियन ई इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से जो यूनियन है वो सॉरी इंटरसेक्शन है वो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट्स यहाँ पे लगे रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एम नॉट एज इट इज रहा, ए इंटरसेक्शन आ गया, उसके बाद ई की जगह पर हम ये पुट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, प्लस सेम यहाँ पे रहा एम नॉट आया। ठीक है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट था तो ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज आ गया, इंटरसेक्शन आया, उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, ई इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बस इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो ई है उसे हम एक साइड बाहर निकाल लेंगे। हमने पहले भी यही करा था कि जो ई था उसे हमने बाहर निकाल लिया था, बची हुई डिजिट को हमने अंदर रख दिया था। तो ई जब बाहर आ गया तो ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो गया, तो हम इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे एम नॉट हो गया। अब यहाँ से भी ई इंटरसेक्शन को हम बाहर ले आएंगे, बचेगा क्या अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बचेगा। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ई कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ रहा है। ठीक है, अब ए यूनियन बी के अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब जब यूनियन है उसमें से बस ए के एलिमेंट्स को निकालना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। तो यहाँ पे ए आ गया और इंटरसेक्शन ई है ही, इंटरसेक्शन ई ये आ गया। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो इस टाइप से समझ लीजिए कि ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है मान लो 1 और 2। ठीक है, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और 3। ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 1, 2 एंड 3 आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन कर दें, ए के साथ इंटरसेक्शन कर दें ए यूनियन बी का, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए यूनियन बी है और जो ए है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दैट इज वो हमारे पास क्या आ रहे हैं 1 और 2 आ रहे हैं, वो हमारे पास आएंगे। और 1 और 2 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इसलिए इस पूरी डिजिट की जगह पर आ गया ए। ठीक है, और इंटरसेक्शन ई हमारे पास एज यहाँ पे रह गया है। तो आगे क्या करा है, एम नॉट हमारे पास एज आ गया, ई इंटरसेक्शन हमारे पास एज आ गया। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल था तो हमने फाइंड करके देख लिया कि किसके इक्वल आ रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास अगर नेचुरल नंबर है तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, फिर उसके साथ बी के साथ ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे करेंगे, कैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है यहाँ पे साइड में देखते हैं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा ए के साथ, फिर यूनियन आ जाएगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, जो इंटरसेक्शन है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बीच में हमारे पास यूनियन आ गया। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या होता है, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमारे पास किसके इक्वल आता है, 5 के इक्वल, क्योंकि दोनों में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। जो ए में है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, जो कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं होंगे, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास 5 के इक्वल आ गया। यूनियन करेंगे किसका, किसके साथ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, तो 5 का अगर इसके साथ इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसकी जगह पर यही लिख दिया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एम नॉट मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे ये सबसे कॉम्प्लेक्स वाली इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास आई थी, इसकी वैल्यू कहाँ है, ये रही, ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से इस वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू इक्वल हो जाएगी दिस माइनस दिस, ये प्लस में इधर जाके माइनस में जाएगी। तो यहाँ इक्वेशन नंबर जो हमारे पास नई इक्वेशन आई है उसमें इस इक्वेशन के थ्रू इसकी जगह पर दिस माइनस दिस हम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 3 में। जैसे हम वैल्यू डालेंगे ये वाली डिजिट हमारे पास सेम एज इट इज आ गई, ये हमारे पास सेम एज इट इज आ गई। इसकी जगह पर हमारे पास पहली वाली डिजिट माइनस दूसरी वाली जो डिजिट हमने भी देखी थी वो हमारे पास एज इट इज आ गई है।
ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास माइनस वाली डिजिट है इसे इधर की साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो दिस प्लस दिस हो गया, इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे एम नॉट ए इंटरसेक्शन ई बचा है प्लस एम नॉट ए इंटरसेक्शन ई बचा है, या ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेजर और आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल है, देखो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 से आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल आ रहा है, आउटर मेजर ऑफ ई के इक्वल आ रहा है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ई लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आउटर मेजर ऑफ ई किसके इक्वल आ गया, इस पूरी डिजिट के इक्वल आ गया। और हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो आउटर मेजर की डेफिनेशन थी जिसमें हम स्टेटमेंट ले रहे थे, जो हमारे पास मेन डेफिनेशन थी प्रूफ करने की, उसमें क्या था कि एक बार ई का इंटरसेक्शन होगा जिसे हमें मेजरेबल प्रूफ करना है, और एक बार ई का इंटरसेक्शन होगा जिसे हमें मेजरेबल प्रूफ करना है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहाँ पे भी वही कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए यूनियन बी है वो हमारे पास आउटर मेजरेबल है, दैट इज एम नॉट मेजरेबल है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चाहो तो एक बार और देख सकते हैं। देखो हमारे पास क्या था कि हमारे पास कोई सेट मेजरेबल है, मान लो ए हमारे पास मेजरेबल है, तो हमारे पास क्या आएगा कि जो एम नॉट ई है वो इक्वल होगा एम नॉट ए इंटरसेक्शन ई के प्लस एम नॉट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई के। मतलब जो मेजरेबल है उसका एक बार ई के साथ इंटरसेक्शन करना है और उसके कॉम्प्लीमेंट का एक बार ई के साथ इंटरसेक्शन करना है। और यहाँ पे ए यूनियन बी का ई के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का भी ई के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, और वो एम नॉट ई के ही इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ए यूनियन बी हमारे पास आउटर मेजरेबल हो गया, दैट इज यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स। अगेन मेजरेबल आ गया, दैट इज आउटर मेजरेबल आ गया, इसलिए हमारे पास जो ये थ्योरम है वो प्रूफ हो गई है। आई होप समझ में आ गई होगी, इजी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन है, एंड प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू आउटर मेजरेबल सेट इज आउटर मेजरेबल। जैसे हमने यूनियन के लिए प्रूफ करा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए, बट ये थोड़ा इजी है यूनियन वाले के कंपैरिजन में। क्या करके चल रहे हैं, हमें इंटरसेक्शन प्रूफ करना है दो आउटर मेजरेबल सेट्स का। तो सबसे पहले दो आउटर मेजरेबल सेट्स हम लेके चलेंगे। तो लेट ए एंड बी बी यानी टू आउटर मेजरेबल सेट्स, ए और बी हमारे पास दो आउटर मेजरेबल सेट्स हो गए हैं। अब हमें क्या पता है, हमें डी मॉर्गन्स लॉ से क्या पता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो कैसे कराएं, हमें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इंटरप्रेट करना पड़ता है जब भी हमें कुछ थ्योरम या कुछ क्वेश्चन प्रूफ वगैरह करना होता है। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी है, अब हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट समथिंग बनाना है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा दें अगर दोनों पर, ठीक है, और पूरे पर एक साथ कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ से अगर हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट निकालें, बाहर निकालें, कॉमन ले लें डी मॉर्गन्स लॉ से, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी बनेगा। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट बाहर आ गया, एक कॉम्प्लीमेंट बाहर है ही, और कॉम्प्लीमेंट जब हमने बाहर लिया है तो डी मॉर्गन्स लॉ से जो यूनियन है वो हमारे पास इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल ही तो आएगा ये चीज़। तो इस स्टेप से हमने ए इंटरसेक्शन बी को इसके इक्वल लिख दिया है। ठीक है, हमें शो करना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास आउटर मेजरेबल है, और हम अगर ये शो कर दें कि ये हमारे पास आउटर मेजरेबल है तो ये भी हमारे पास आउटर मेजरेबल होगा, दोनों इक्वल है। तो इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिखा है जिससे हमारे पास जो प्रूफ है वो इजीली हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली हैं। ठीक है, अब देखो ए और बी हमारे पास ऑलरेडी आउटर मेजरेबल है। अब ये भी हमने एक थ्योरम करी है कि अगर कोई सेट आउटर मेजरेबल होता है तो उससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो भी आउटर मेजरेबल होगा। तो ए और बी जब आउटर मेजरेबल है तो ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट वो दोनों भी आउटर मेजरेबल होंगे। और इससे पहले अभी भी एक थ्योरम करिए कि अगर दो जो सेट्स हैं वो आउटर मेजरेबल हैं तो उनका यूनियन भी आउटर मेजरेबल होता है। तो ये इनका यूनियन भी हमारे पास आउटर मेजरेबल हो गया है। ठीक है, अब अब ये सेट हमारे पास क्या हो गया है, आउटर मेजरेबल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास आउटर मेजरेबल होगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट अभी हमने थ्योरम करी है कि कोई भी सेट आउटर मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी आउटर मेजरेबल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी आउटर मेजरेबल हो गया। और ये सेट किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास आउटर मेजरेबल हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने जो भी दो थ्योरम करी है उन दोनों के बेसिस पर ये जो पूरा क्वेश्चन है ये इतने से में सॉल्व हो गया है।
ठीक है, बिल्कुल इजी है। क्या क्या हमने पहले थ्योरम करी थी कि अगर ए आउटर मेजरेबल है तो ए कॉम्प्लीमेंट आउटर मेजरेबल होगा, और ए और बी आउटर मेजरेबल है तो इन दोनों का जो यूनियन है वो भी हमारे पास आउटर मेजरेबल होगा। इनके बेसिस पर हमने क्या करा, ए और बी आउटर मेजरेबल ले लिए, उनके कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास आउटर मेजरेबल हो जाएंगे, और फिर वो दोनों सेट्स हमारे पास आउटर मेजरेबल हो गए तो उनका यूनियन भी हमारे पास आउटर मेजरेबल हो जाएगा। फिर ये पूरा एक सेट बन गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास आउटर मेजरेबल हो जाएगा, और ये जो सेट बना ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा था तो ये भी हमारे पास आउटर मेजरेबल हो गया। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।